प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी बच्चे ये स्कूल खाली और वीराना लगता है बच्चों के बिना, वो चहल पहल चालू हो जाए, बच्चे आएँ और ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं, हम फॉलो करेंगे और हम इसके लिए रेडी हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट फेज़ में मैं छोटे बच्चों को नहीं बुलाना चाहूँगी, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। और दूसरी बात ये भी है कि 9वीं से 12वीं में एरिया ज़्यादा है, टीचर्स को हम स्प्रेड करके स्टैगर्ड वे में इन और आउट कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड टीचिंग तो चलेगी, क्योंकि आप पेरेंट्स को बुलाने के पहले हमको पेरेंट्स का कॉन्सेंट चाहिए। अगर पेरेंट कॉन्सेंट देगा तभी हम उस बच्चे को ला सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते हैं। हाँ, हमारे पालकगण या हमारे उनके साथ बच्चे करें जब होते हैं, और पेरेंट्स को ऑपरेट भी करें। जो बाल भारती स्कूल का भी आने वाले समय में आपका प्लान, आपने कुछ सोचा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में या 2 साल में ऐसा कुछ, चाहे योगा हो या फिजिकल एक्टिविटी या मोरल कुछ ऐसा ऐड करना चाहती हैं जो अभी आपके स्कूल में चल रहा है, उसके अलावा भी? डेफिनेटली सर, हमारे पास तो पूरा स्पोर्ट्स अकेडमी है बाल भारती का, और आज की में 10 स्पोर्ट्स टीचर हैं हमारे, 1-2 नहीं 10 टीचर्स हैं। कोई डिफरेंट क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को सिखाता है, कोई योगा का मास्टर है, कोई वॉलीबॉल का मास्टर है, तो बच्चे यहाँ आके सीखते भी हैं। एक मैं नेगेटिव सवाल पूछने वाला हूँ। स्कूलों पे एक आरोप लगाया जाता है कि जो आईआईटी और नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो एक सीबीएसई पैटर्न पे होता है, जो कि स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी का, लेकिन स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं होता है। इसकी वजह से लोग कोचिंग की तरफ जाते हैं और बच्चे एक को मेंटल प्रेशर होता है क्योंकि स्कूल प्लस कोचिंग। तो इस विषय में आपका क्या राय है? तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे सीबीएसई करिकुलम पूरी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। क्या नीट हो गया और क्या जेई हो गया या आईआईटी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो उस कुछ सवालों की देखिए, जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और हमारी टीचर्स हमेशा रेडी रहती हैं। हमारे यहाँ कोई कोचिंग का कोलैबोरेशन नहीं है। आज मैं हूँ स्कूल की प्रिंसिपल, जहाँ मैं थी वहाँ भी नहीं। अच्छा तरीके से चाहे टीचर और एक गुरु का उनका एक नाम रहा है, और बाल भारती स्कूल पूरी तरीके से तैयार है ऑफलाइन के लिए। गवर्नमेंट का जैसे आता है डिसीजन 9th से 12th के लिए शुरुआत। और टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं? द पब्लिक न्यूज़ 24 नवी मुंबई के जो टॉप 10 स्कूल्स हैं, जिनके प्रिंसिपल, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो डीन और ऐसे प्रोफेसर, ऐसे प्रिंसिपल जिन्होंने अपने जीवन में अपने शिक्षा के माध्यम से कई बच्चों का जीवन को संवारा है। कई बच्चे उनसे सीख के आज समाज के हर एक क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से ही कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो आज हमारे साथ हैं। द पब्लिक 24 उनकी एक रिपोर्ट दिखा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक के बाद का जो अभी शिक्षा पे, एजुकेशन पे जो नए चेंजेज आएंगे, बच्चों के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं, उस पे उनका क्या बोलना है। दूसरी बात कि आज के समय पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो अभी एक गवर्नमेंट के द्वारा जो बनी हुई है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी स्कूलों में इसकी जानकारी है, स्कूल सोच रहे हैं। तीसरा हमारा जो मेन मुद्दा होगा कि पेंडेमिक के बाद या इस पेंडेमिक के समय पे स्कूल खोलने पे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या प्लान है। तो आज हमारे साथ बाल भारती स्कूल जो एक नामी स्कूल है, उनके प्रिंसिपल मिसेस कल्पना द्विवेदी हमारे साथ हैं। तो मैम, आपका स्वागत है द पब्लिक न्यूज़ 24 में। जो बच्चे का जो टीचर के प्रति जो भावना है, तो कहीं आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हुआ है? देखिए, समय के साथ तो सब कुछ परिवर्तन ही नियम है, ठीक है। पहले हम लोग ऑफलाइन मोड में रहते थे, ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे, और आज से 2 साल पहले भी वही था। पैंडेमिक ने हमको ये दे दिया है कि हमको एक नई प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा को देना पड़ रहा है। हाँ, चेंजेस हुए हैं। जो जुड़ाव था टीचर और बच्चा या प्रिंसिपल का, वो बहुत ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँ तो मैं 2005 में जब एक क्लास टीचर थी बायोलॉजी की, आज वो बच्चे मुझसे वैसे ही जुड़े हुए हैं आज भी। तो ये फ़र्क है, और आज के बच्चे हैं जुड़े हैं, वो भी जुड़े हैं, पर सबका अपना अपना वे होता है, मोड होता है, और कहीं ना कहीं हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या पेरेंट हो गए, क्या टीचर्स हो गए, क्या स्कूल हो गया, क्या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बट एक वैल्यू जो बच्चों में होनी चाहिए वो डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं कि रहेगा।
आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी आप टीचर भी रही हैं और एक अच्छी प्रिंसिपल भी रही हैं। इस पूरे पेंडेमिक में टीचर का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है इन 2 सालों में। अभी आने वाले समय में क्योंकि बच्चे भी ऑनलाइन से उब गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों का मिक्सअप सही रहेगा कि ऑफलाइन ही अब आने वाले समय में सही मायने में एक अच्छा जो टीचर है या फिर जो एजुकेशन जो बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन कहीं गैप हो रहा है ऑनलाइन की वजह से, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ऑफलाइन का तो कोई काट नहीं है, वो हमेशा, क्योंकि जो रिलेशन एक ह्यूमन का ह्यूमन के साथ होता है वो आप कह सकते हो कि वो मशीनीकरण से नहीं आ सकता। हम एज अ टीचर उसको एक माध्यम बना सकते हैं। अगर आप बात करें तो क्या हम इंटरैक्टिव पैनल्स का यूज़ नहीं करते थे? करते थे। क्या हम प्रेजेंटेशंस नहीं दिखाते थे? करते थे। लेकिन हम बच्चे हमारे सामने हुआ करते थे। अभी क्या हो रहा है, वही चीज़ को हम कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन मोड पे दिखा रहे हैं। तो टीचर और बच्चों का जो एक कहते हैं ना ह्यूमन, जो एक मानवीय संबंध होता है, उसमें तो कमी है ही सर। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी बच्चे ये स्कूल खाली और वीराना लगता है बच्चों के बिना, वो चहल पहल चालू हो जाए, बच्चे आएँ। और ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये सरकार ने भी कहा है तो आप लोग 9th से लेकर 12th के बीच में रेडी हैं? आप लोग अपना पूरा स्कूल रेडी है? यस। हमारा 75 से 80% स्टाफ डबल डोज वैक्सीनेशन कर चुका है। और हम सारे पेरेंट्स को भी कहेंगे कि आप भी वैक्सीनेशन कर लीजिए, कि कम से कम 2 एंड प्रोटेक्शन रहे। 2 एंड प्रोटेक्शन मतलब घर पे भी प्रोटेक्टेड रहें बच्चे और यहाँ भी। और डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करेंगे और हम इसके लिए रेडी हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट फेज़ में मैं छोटे बच्चों को नहीं बुलाना चाहूँगी, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। और दूसरी बात ये भी है कि 9वीं से 12वीं में एरिया ज़्यादा है, टीचर्स को हम स्प्रेड करके स्टैगर्ड वे में इन और आउट कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड टीचिंग तो चलेगी, क्योंकि आप पेरेंट्स को बुलाने के पहले हमको पेरेंट्स का कॉन्सेंट चाहिए। अगर पेरेंट कॉन्सेंट देगा तभी हम उस बच्चे को ला सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते हैं। हाँ, हमारे पालकगण या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कितना रेडी हैं इसके लिए, करेक्ट, कितना रेडी हैं वो। अगर रेडी हैं हाँ भेजने के लिए, तो हम तैयार हैं और हम स्वागत करते हैं अपने बच्चों, क्योंकि हम लोगों के लिए तो पूरा दिन बच्चों के साथ जीने की आदत हो चुकी है। ये 2 साल वीराना हो गया है। तो हम ऐसा नहीं कि बच्चों को, हम टीचरों को भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑफलाइन चालू हो और हम बच्चों को सामने से देख सकें, पढ़ा सकें। और मुझे लगता है बच्चे भी मिस करते हैं। कुछ बच्चे आज के समय पे डिप्रेशन या एक अलग एंजाइटी में जा रहे हैं, उनके लिए आप ऐसा मोटिवेशनल या उनको आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें उन बच्चों के लिए, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करें इस सिचुएशन में? मैं तो यही कहूँगी, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग है, बाहर जाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहे अभी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 3rd वेव की आगाज़ हो चुका है, मुंबई में ही केसेस मिलने लगे हैं। तो मैं तो कोशिश यही करूँगी कि आप बच्चे जहाँ तक हो सके, योगा है, जुम्बा है, और ये हम स्कूल के द्वारा कराते भी हैं, इनको एक्टिविटी के दौरान कराते भी हैं, बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों। और जितना पढ़ाई है उतना ठीक है, नहीं तो जितना कोशिश करें कि वो अपनी बहुत सारे मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ घर में ही रह के कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम को निभाते हुए। और हमारी टीचर्स भी क्लासेस लेती ही हैं, उनके साथ बच्चे करें जब होते हैं, और पेरेंट्स कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जो बाल भारती स्कूल का भी आने वाले समय में आपका प्लान, आपने कुछ सोचा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में या 2 साल में ऐसा कुछ, चाहे योगा हो या फिजिकल एक्टिविटी या मोरल कुछ ऐसा ऐड करना चाहती हैं जो अभी आपके स्कूल में चल रहा है, उसके अलावा भी? डेफिनेटली सर, हमारे पास तो पूरा स्पोर्ट्स एकेडमी है बाल भारती का, और आज के में 10 स्पोर्ट्स टीचर हैं हमारे यहाँ, 1-2 नहीं, 10 टीचर्स हैं। कोई डिफरेंट क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स को सिखाता है, कोई योगा का मास्टर है, कोई वॉलीबॉल का मास्टर है। वो बच्चे यहाँ आके सीखते भी हैं। लेकिन अब पेंडेमिक है तो हम सब बंधे हुए हैं, लेकिन हम उनकी क्लासेस लगाते हैं। वो ऑफलाइन के दौरान, ऑनलाइन के दौरान इनको बच्चों को सिखाते भी हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस भी बताते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ होती है, स्पेशल डेज़ पे भी एक्टिविटी होती है। 1 सितंबर को हम 21 साल बाल भारती का पूरा हो रहा है, उस दिन भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखा है।
बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, गेम्स हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन मोड के थ्रू हो रहा है, क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं जी। है ना। तो अभी आप ये कहिए कि नहीं है, फ़िलहाल मेरे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे जो हम देखेंगे, अगर कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स को इंक्लूड करना बच्चों की पसंद पे भी होता है ना, पेरेंट्स की डिमांड पे भी होता है। तो अगर हम देखें कि ये जितने हो रहे हैं उसके अलावा भी बच्चों की पसंद है, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बाल भारती का मोटो है कि सबको डेवलप करो, तो हम उसको, और बच्चों के लिए ही हम हैं, ये सोसाइटी इसी के लिए। मैम, एक लास्ट सवाल जो एक मैं नेगेटिव सवाल पूछने वाला हूँ। स्कूलों पे एक आरोप लगाया जाता है कि जो आईआईटी और नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो एक सीबीएसई पैटर्न पे होता है, जो कि स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी का, लेकिन स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं होता है। इसकी वजह से लोग कोचिंग की तरफ जाते हैं और बच्चे एक को मेंटल प्रेशर होता है क्योंकि स्कूल प्लस कोचिंग। तो इस विषय में आपका क्या राय है? सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे सीबीएसई करिकुलम पूरी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। क्या नीट हो गया और क्या जेई हो गया या आईआईटी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो उस कुछ सवालों की, देखिए, जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और हमारी टीचर्स हमेशा रेडी रहती हैं। हमारे यहाँ कोई कोचिंग का कोलैबोरेशन नहीं है। आज मैं हूँ इस स्कूल की प्रिंसिपल, जहाँ मैं थी वहाँ भी नहीं था। हमारी टीचर्स ने ही रिज़ल्ट दिया है। तो मुझे अपनी टीचिंग फ्रेटर्निटी पे बहुत विश्वास है। हाँ, अब फ्रंटली बच्चों को आना पड़ता है, करेक्ट। अगर आपको समझा नहीं, क्योंकि आज भी हमने टीचर्स को बोला हुआ है कि अगर कोई बच्चा आपको कॉल करता है और पूछता है सवाल, तो ये आपका फ़र्ज़ और दायित्व होता है कि आप उसको स्पेशली बताएं, और बताती हैं टीचर। तो ये नहीं कि हमारे 4 के पीरियड हो गए, 5 पीरियड हो गए, उतने ही नहीं। एज अ प्रिंसिपल, जहाँ मैं पहले भी थी, वहाँ भी मैंने, अगर 1 बजे क्लास ख़त्म हो जाता था तो बच्चे 2 घंटा फ्री में पढ़ते थे, बिना किसी चीज़ के चार्ज के। उनको चाहिए तो टीचर्स बैठती थी और पढ़ाती थी। द्विवेदी मैम, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे टीचर और एक गुरु का उनका एक नाम रहा है, और बाल भारती स्कूल पूरी तरीके से तैयार है ऑफलाइन के लिए। गवर्नमेंट का जैसे आता डिसीजन 9 से 12 के लिए शुरुआत करेंगे, और यहाँ पर कई स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिससे बच्चों का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। हम बाल भारती में अभी आने वाले समय में कितने नए प्रोग्राम्स बच्चों के लिए शुरू होने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम आने वाले समय अपडेट देंगे। मैम, थैंक यू वेरी मच, और आपका समय देने के लिए। आने वाले समय में आपसे हम अपडेट लेंगे मैम कि जो भी जब नए ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे, और जो बच्चे यहाँ पर टैलेंटेड हैं उनको भी हम एक परफॉर्म, उनके टैलेंट को अपने शो में उनको इनवाइट करेंगे आपके माध्यम से। थैंक यू। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।